दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डार्क जर्नी है जो आपके दिमाग को हिला देगी। ये कहानी है आई सॉ द डेविल की, जहाँ एक इंसान अपना प्यार खो देता है और फिर बदले की आग में खुद एक शैतान बन जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी सर्दी भरी रात से होती है, जहाँ एक सुनसान सड़क पर एक स्कूल बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। बस की हेडलाइट से हमें साफ दिखाई देता है कि बाहर तेज ठंड है और बर्फ लगातार गिर रही है। तभी सड़क के किनारे एक व्हाइट कार खड़ी नजर आती है। उस कार के अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की अपने फियांसे से फोन पर बात कर रही होती है। इतने में बस का ड्राइवर उस लड़की के पास आता है और पूछता है कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। लड़की कहती है हाँ, मैंने टो ट्रक बुलाया है। वो आदमी कहता है इतनी बर्फ पड़ रही है, टो ट्रक आने में काफी टाइम लग सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लड़की अपने फियांसे से कहती है कि उसने उस आदमी को मना किया था, लेकिन वो फिर भी देखने लग गया है। उसका फियांसे उसे स्ट्रिक्टली बोलता है कि वो किसी अनजान आदमी से मदद ना ले और बस टो ट्रक का इंतजार करे। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आकर कहता है आपकी गाड़ी पूरी तरह बर्फ में फंस चुकी है। लड़की शांत तरीके से जवाब देती है कोई बात नहीं, मैं टो ट्रक का वेट कर लूंगी, मदद के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो कार का विंडो बंद कर लेती है, लेकिन वो आदमी वहीं खड़ा रहकर उसे घूरता रहता है। सीन कट होता है और हमें उस लड़की का फियांसे दिखाया जाता है, जो असल में एक सीक्रेट एजेंट होता है। वापस लड़की पर फोकस आता है, जो अब थोड़ी नर्वस हो चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि ये बस ड्राइवर अब तक यहाँ से गया क्यों नहीं। तभी वो अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन करके उस आदमी को दोबारा देखने की कोशिश करती है और यहीं से कहानी एक डार्क मोड़ लेने वाली होती है। तभी अचानक वो आदमी अपने हाथ में एक हथौड़ा लेकर लड़की की कार के साइड मिरर पर जोर से वार करता है। अचानक हुए इस हमले से लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो आदमी फिर मिरर तोड़कर कार का डोर खोलने की कोशिश करता है। लड़की घबरा कर दूसरे डोर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो आदमी जबरदस्ती कार के अंदर घुस जाता है और बिना कुछ सोचे उसके सिर पर हथौड़े से वार कर देता है। वो बार बार उस पर हमला करता रहता है। लड़की पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाती है। इसके बाद वो आदमी उसकी बॉडी को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। दरअसल ये आदमी एक साइको किलर होता है। अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो एक प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई होती है। वो आदमी उसके चेहरे से प्लास्टिक हटाता है और उसके हाथों को रस्सी से बांधने लगता है। लड़की डर और बेचैनी में उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उसे एक खंबे से बांध देता है। फिर वो आदमी एक चाकू उठाता है और उस लड़की का खून कर देता है, उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है। इस दौरान लड़की की उंगली से उसकी एंगेजमेंट रिंग निकलकर एक नाली में गिर जाती है और उसकी जान की तरह उसका रिश्ता भी यहीं खत्म हो जाता है। अगली सुबह एक छोटा बच्चा जंगल में खेल रहा होता है। तभी उसे एक प्लास्टिक बैग मिलता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर उस लड़की का कटा हुआ कान होता है। यहीं से कहानी और भी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग मोड़ ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है और उस लड़की की बॉडी को ढूंढने लगती है। तभी वहां उस लड़की का फादर भी आता है, जो अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर पूरी तरह से टूट चुका होता है। पुलिस उन्हें संभालने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद उस लड़की का फियांसे भी वहां पहुंचता है। तभी एक गार्ड को पानी में कुछ मिलता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो पता चलता है कि वो उस लड़की का कटा हुआ सर है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। पुलिस भी हैरान रह जाती है कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। अचानक वो सर बॉक्स से बाहर गिर जाता है और वहीं खड़ा उस लड़की का फियांसे उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि एक ने अपनी जिंदगी का प्यार खोया होता है और दूसरे ने अपनी बेटी। अगली सुबह हम उस लड़की के फादर को देखते हैं, जो एक बेंच पर चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ उस लड़की का फियांसे आता है। लड़की का फादर दर्द भरी आवाज में कहता है 20 सालों तक मैं पुलिस डिटेक्टिव रहा, लेकिन फिर भी अपनी ही बेटी को नहीं बचा पाया। ये कहते ही वो टूट कर रोने लगता है। थोड़ी दूर खड़ी उस लड़की की छोटी बहन ये सब देखती रहती है। इसके बाद हम उस लड़की का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ सब लोग मौजूद होते हैं और वहाँ उस लड़की का फियांसे भी होता है, जो अंदर ही अंदर जल रहा होता है। वहीं खड़े खड़े वो एक कसम लेता है कि वो किसी भी हाल में उसके कातिल को ढूंढ निकालेगा और उसे एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत देगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने प्यार को याद करके रोने लगता है। अगले सीन में वो अपने बॉस से 2 हफ्ते की छुट्टी मांगता है और उसका बॉस उसे छुट्टी दे देता है। दरअसल वो उस किलर को खुद ढूंढना चाहता है। उसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, जो उसे एक स्पेशल कैप्सूल देता है। इस कैप्सूल में जीपीएस और माइक्रोफोन होता है, जिससे किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है
और उसकी हर बात सुनी जा सकती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि लड़की का फादर उसे 4 लोगों की फाइल देता है जिन पर पुलिस को शक होता है, क्योंकि ये चारों पहले भी ऐसे ही क्राइम्स कर चुके होते हैं। लड़की का जो फियोंसे होता है उसका नाम सुब्योंग होता है। अगले सीन में सुब्योंग उन चारों सस्पेक्टेड किलर्स की फोटो देखता है और सबकी तस्वीरें अपने फोन में सेव कर लेता है। सबसे पहले वो पहले आदमी को ढूंढता है और उसके घर पहुंचता है। वहां जाकर वो उसे बुरी तरह पीटता है और अपनी फियोंसी की कार का फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? वो आदमी मना कर देता है और सुब्योंग समझ जाता है कि ये किलर नहीं है। इसके बाद वो दूसरे सस्पेक्ट को ढूंढता है जो बाइक पर जा रहा होता है। सुब्योंग उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है। फिर उससे भी वही सवाल पूछता है, लेकिन ये भी उसकी फियोंसी का कातिल नहीं होता है। अब 4 में से सिर्फ 2 लोग बचते हैं। सुब्योंग बेड पर जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत उठकर तीसरे सस्पेक्ट की फोटो दोबारा देखता है और उसकी डिटेल्स निकालना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो बस स्टैंड पर खड़ी होती है। तभी वहां पर वो साइको किलर बस से आता है। वो लड़की से कहता है, रात बहुत हो चुकी है और बसेस भी चलना बंद हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। लड़की उस पर भरोसा करके अपना एड्रेस बता देती है और रात ज्यादा होने की वजह से उसके साथ कार में बैठ जाती है, बिना ये जाने कि वो उसके जाल में फंस चुकी है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो साइको किलर गाड़ी रोकता है और अचानक पीछे से एक हथौड़ा निकालकर लड़की के सर पर मार देता है। वो उस पर लगातार हमला करता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अगले सीन में हम सुब्योंग को देखते हैं जो साइको किलर के घर पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। सुब्योंग उससे कहता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी से आया है और पॉलिसी होल्डर की डिटेल्स कंफर्म करना चाहता है। इसके लिए वो उसकी माँ को फोटोज दिखाता है। दरअसल सुब्योंग ये कंफर्म करना चाहता है कि तीसरी फोटो वाला सस्पेक्ट यही है या नहीं। वो उसकी माँ से उसका फोन नंबर मांगता है। माँ बताती है कि उसका एक बेटा भी है, शायद उसके पास नंबर होगा। उस साइको किलर का नाम चैंग युल चुल होता है और उसकी माँ उसे पहचान लेती है। इसके बाद सुब्योंग उसके बेटे के पास जाता है और चैंग युल चुल के करंट लोकेशन का एड्रेस ले लेता है। इसके बाद सुब्योंग उस साइको किलर के लोकेशन पर पहुंचता है जहां वो लड़कियों का मर्डर करता था और वहां उसे एक बंदूक मिलती है। फिर वो उसके कमरे की तलाशी लेता है जहां वार्डरोब में उसे कई लेडीज के पर्स और उनके शूज मिलते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि यही किलर है। इसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहां उसकी फियोंसी को मारा गया था और वहीं उसे नाली में उसकी एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है, जिसे देखकर सुब्योंग बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वो साइको किलर कुछ स्कूल की लड़कियों को घर छोड़ने के बहाने बस में ले जाता है और फिर उनमें से एक लड़की को किडनैप कर लाता है। रात को जब वो उस लड़की के साथ गलत काम करने वाला होता है तभी वहां सुब्योंग पहुंच जाता है। साइको किलर हाथ में कोयता उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन सुब्योंग उसे बुरी तरह पीट देता है। इसी बीच वो लड़की वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। सुब्योंग उस किलर को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है और फिर उसके मुंह में जीपीएस वाला कैप्सूल डाल देता है ताकि अब वो जहां भी जाए सुब्योंग उसे ट्रैक कर सके। कुछ देर बाद जब साइको किलर होश में आता है तो देखता है कि उसके चेस्ट पर एक एनवलप रखा है जिसमें कुछ पैसे होते हैं और वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। दरअसल वो सुब्योंग के जाल में फंस चुका था जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। वो साइको किलर वहां से उठकर जाने लगता है और हम सुब्योंग को देखते हैं जो जीपीएस के थ्रू उसे ट्रैक कर रहा होता है। रास्ते में वो किलर एक कार से लिफ्ट मांगता है, लेकिन कार में बैठे लोग दरअसल लुटेरे होते हैं। जैसे ही वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं, चैंग युल चुल पलट कर उन पर ही अटैक कर देता है और उन्हें मारकर उनकी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। सुब्योंग को ये सब पता चलता रहता है क्योंकि उसने उसकी बॉडी में जीपीएस और माइक्रोफोन लगाए होते हैं। अगली सुबह वो साइको किलर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि सुब्योंग ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था और उसे काफी चोट लगी होती है। डॉक्टर से बात करते वक्त उसकी नजर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट पे पड़ती है और वो उसे घूरने लगता है। थोड़ी देर बाद वो चुपके से उस लड़की के रूम में चले जाता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सुब्योंग पहुंच जाता है और वो उसे फिर से बुरी तरह पीटता है, इतना कि वो दोबारा घायल हो जाता है। अब साइको किलर कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि वो जहाँ भी जाता है सुब्योंग को उसकी लोकेशन कैसे पता चल जाती है, लेकिन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो साइको किलर एक जगह जाता है जहाँ उसका एक और दोस्त रहता है जो कुत्तों को मांस खिला रहा होता है। उसका दोस्त भी उसी की तरह दरिंदा होता है जो टेबल पर बैठकर कच्चा मांस खा रहा होता है और कहता है कि उसे इंसान का मांस खाने में बहुत मजा आता है। टेबल पर एक लड़की भी बैठी होती है
जो उसकी वाइफ होती है, और वो भी उन्हीं की तरह होती है। दूसरी तरफ सुबयोंग उनकी सारी बातें जीपीएस और माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहा होता है। रात में साइको किलर सोचता रहता है सुबयोंग को उसकी हर मूव्स कैसे पता चल जाती है। तभी उसका दोस्त ताजा मांस खाने के लिए एक लड़की को घसीट कर लाता है और उसे टेबल पर रखकर चाकू उठाता है, जबकि वो लड़की रो रो कर अपनी जान की भीख मांग रही होती है। लेकिन वो दरिंदा हंसता रहता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ सुबयोंग आ जाता है। वो खूनी सुबयोंग पर हमला करता है, लेकिन सुबयोंग उसे बुरी तरह पीट देता है। उसका हाथ टेबल पर रखकर उसमें स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी चैंगयुल बंदूक लेकर आता है और सुबयोंग पर गोली चलाता है, जिससे सुबयोंग छुपने पर मजबूर हो जाता है। इसी बीच उस खूनी की वाइफ सुबयोंग पर हमला करती है, लेकिन सुबयोंग उसे वहीं मार देता है। उसके बाद सुबयोंग उस साइको किलर को भी बहुत मारता है और एक बार फिर से उसे मार मार के घायल कर देता है। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंचती है और उस किलर और उसकी वाइफ की बॉडीज को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबयोंग अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहा होता है। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है जो जीपीएस कैप्सूल उसने दिया था क्या वो सही काम कर रहा है, लेकिन सुबयोंग तुरंत उसे चुप करा देता है, क्योंकि उस रूम में वो साइको किलर भी मौजूद होता है। उसका दोस्त कहता है कि वो बेहोश है और कल तक होश में नहीं आएगा, लेकिन असल में वो किलर बहुत चालाक होता है और वो उनकी सारी बातें सुन चुका होता है। अगली सुबह चैंगयुल को समझ में आ जाता है कि उसके अंदर एक जीपीएस कैप्सूल डाला गया है, इसलिए वो तुरंत एक मेडिकल स्टोर पर जाकर लूज मोशन की दवाई ले लेता है, ताकि किसी तरह वो कैप्सूल अपने शरीर से बाहर निकाल सके, और वो इस प्लान में कामयाब हो जाता है। कैप्सूल निकालने के बाद वो एक पुलिस ऑफिसर को मारकर उसके अंदर वो कैप्सूल डाल देता है, ताकि सुबयोंग को गलत लोकेशन मिले, और फिर उस ऑफिसर की कार लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब सुबयोंग ना तो उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाता है और ना ही उसकी बातें सुन पाता है। सुबयोंग वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पुलिस ने उस साइको किलर के दोस्त को ट्रीटमेंट के लिए रखा होता है। सुबयोंग उससे पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ है, तो वो हंसकर कहता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, वो बहुत ही डेंजरस है। वो बताता है कि उसने पहले तुम्हारी फियांसी को मारा और अब वो उसकी फैमिली को मारने जा रहा है, जिसके बाद वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर सुबयोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह में हाथ डालकर उसे मार देता है। तभी सुबयोंग को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि साइको किलर खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो किसी को मारने जा रहा है। दरअसल वो किलर सुबयोंग की फियांसे के फादर और उसकी छोटी बहन को मारना चाहता है। ये सुनते ही सुबयोंग तुरंत अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाते, और तब तक वो साइको किलर वहां पहुंच जाता है। वो उनके फादर इन लॉ पर बहुत ही बेरहमी से हमला करता है और उन्हें मार देता है। फिर आराम से फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीता है। इसी बीच अचानक सुबयोंग की फियांसे की छोटी बहन वहां आ जाती है, लेकिन वो भी उस दरिंदे का शिकार बन जाती है और वो साइको किलर उन्हें मारकर वहां से निकल जाता है। सुबयोंग जब तक वहां पहुंचता है तब तक उसकी फियांसे की फैमिली मर चुकी होती है। घर के अंदर जाते ही उसे उस साइको किलर का कॉल आता है, जो उससे कहता है मैंने तेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, अब मैं खुद को सरेंडर करने जा रहा हूँ, तू हार गया और मैं जीत गया। ये सुनते ही सुबयोंग गुस्से से बाहर जाता है और तुरंत कार लेकर वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस उस लोकेशन पर तैयारी के साथ खड़ी होती है, जहां किलर खुद को सरेंडर करने वाला होता है। वादे के मुताबिक वो साइको किलर वहां आता है, गाड़ी से बाहर निकलता है और हाथ ऊपर करके सरेंडर करने लगता है, लेकिन तभी अचानक सुबयोंग दूसरी कार में वहां पहुंचता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी कार में घसीट कर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो साइको किलर रस्सी से बंधा हुआ होता है और सुबयोंग उससे कहता है तूने क्या सोचा, खुद को पुलिस के हवाले करके बच जाएगा। ये कहकर वो जलती हुई सिगरेट उसके मुंह पे लगाता है। फिर वो एक स्क्रू ड्राइवर को उसके मुंह में डाल देता है। वो साइको किलर उसके आगे गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन सुबयोंग नहीं रुकता और वो उसे कंटिन्यूसली टॉर्चर करता रहता है। आखिर में वो उसकी जुबान रस्सी से बांध देता है और उसे उसके किए की सजा देता है, और इसी तरह सुबयोंग अपना बदला पूरा करता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां हीरो और विलन के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ऐसी डार्क और इंटेंस स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।